हाँ जी मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। इस वीडियो में अगेन हम लाइव सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2024 फिल करने वाले हैं। काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे आप लोगों को, भैया कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है समझ में नहीं आ रही है, भैया पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें HDFC बैंक आ रहा है मेरे पास है नहीं, राइट? भैया फोटो कैसा अपलोड करना है, उसमें यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है और लाइव सब कुछ आपको करके दिखाने वाला हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे भैया रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे भैया जो मेरे को चाहिए सब्जेक्ट वो शो नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे भैया 300 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट, बट मेरे से तो 450 लग रहे हैं, ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना किधर होता है, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई। कुछ इस तरीके से आप गूगल पे सर्च करो, सबसे ऊपर ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। कौन सी थी? ये वाली। इस पर कर देना आपको क्लिक, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर चेक कर लेना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन मैन 2024 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? 2024 से अप्लाई कर रहे हैं हम। आप ध्यान से देखना भैया, जो भी डाउट है सब सॉल्व हो जाएंगे। अब भाई यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है, इंप्रूवमेंट, फेलियर, एडिशनल सब्जेक्ट या PMW, ये है, राइट? फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगी? दो चीज़ों से, पहला आपका क्या रिजल्ट था, दूसरा व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैं आपको सभी कैटेगरी बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका कैटेगरी होगा, तो कैटेगरी आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कंपार्टमेंट वाला मिलता है। कंपार्टमेंट किनको सिलेक्ट करना है? उन स्टूडेंट का जिनका, ध्यान से देखना, जिनका ओवरऑल रिजल्ट है, जो ओवरऑल रिजल्ट नीचे लिखा है वो है COMP कंपार्टमेंट, उन वही स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इफ़ यू आर इन क्लास 12th 10th वालों को 2 ऑप्शन का मिल सकता है, जिसमें कोई कंपार्टमेंट है, सिर्फ बोथ सब्जेक्ट का आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर? ओके। आप सोचे कंपार्टमेंट वाला सिलेक्ट करके हम सभी सब्जेक्ट का दे देंगे, तो भाई साहब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ध्यान से देखना, जो ओवरऑल पास हैं, ठीक है, बट उनका क्या हुआ, एक सब्जेक्ट में क्या है, RT, एक सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट है, बट ओवरऑल वो पास है। पास कैसे हो गए? क्योंकि उनके पास थे 1 2 3 4 5 6, क्लास 12th के अंदर उनके पास हैं कितने? 6 सब्जेक्ट, राइट? वैसे 5 लेने होते, बट उनके पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, उस चक्कर में उनकी एक में RT लग गई, तो वो ओवरऑल पास ही माने जाते हैं, ओवरऑल वो पास ही होते हैं, राइट? तो उनको कौन सा सेलेक्ट करना है? अगर उनको ये RT हटाना है, ओवरऑल पास है भैया, 6 सब्जेक्ट थे, बट एक में उनकी RT है, तो उनको कौन सा सेलेक्ट करना है? उनको कंपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करना है, उनको कौन सा सेलेक्ट करना है? इंप्रूवमेंट, बिकॉज वो ऑलरेडी पास हैं। क्लियर? ओके। अब भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोग पूछ रहे थे, ध्यान देखना, अभी फिल करना भी आपको लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़। एक क्वेश्चन आप लोग और पूछ रहे थे, वो ये कि भैया मेरी ओवरऑल रिजल्ट है मेरा कंपार्टमेंट, ठीक है, जिस भी रीजन से हो, 2 सब्जेक्ट में RT हो, एक में ओवरऑल रिजल्ट है मेरा कंपार्टमेंट, ठीक है, और RT है, जो मेरी RT रिपीट थ्योरी है, कितने सब्जेक्ट में? 2 सब्जेक्ट में, 12th की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, 2 सब्जेक्ट में। अब भैया मेरे को ये बताओ मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ? मेरे को दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं भाई साहब। इफ़ यू आर इन क्लास 12th, और अगर आप ये कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वाला, राइट, ये कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का मिलेगा। आप बोल रहे भैया मेरे को दोनों सब्जेक्ट का देना है, क्या दोनों सब्जेक्ट का दे सकते हो? यस, 2 सब्जेक्ट का नहीं दे सकते। आपके पास 2 ऑप्शन, या तो एक सब्जेक्ट का दो कंपार्टमेंट वाला सिलेक्ट करके, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, या फिर आप सिलेक्ट करो कौन सा? फेलियर वाला। कौन सा जी? फेलियर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके वहां पर आपको फिर ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे, राइट? ओनली 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला या तो एक सब्जेक्ट का दे लो कंपार्टमेंट वाला सिलेक्ट करके, या फिर फेलियर कैटेगरी की तरफ जाओ और सभी सब्जेक्ट का दे सकते हो। आप सोचो सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे पाऊँ क्लास 12th के अंदर, नॉट पॉसिबल इन कंपार्टमेंट। क्लियर? ओके। एक और भाई साहब बहुत बड़ा डाउट है, वो ये है, देखो ध्यान से देखना, ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट है, या जो बच्चे किसी में भी RT नहीं आई, वो मैं पास हूँ, ठीक है? अब चाहे एक में RT हो या कोई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो, सभी सब्जेक्ट में पास हो मान लेते हैं, या फिर एक में RT भी है लेकिन ओवरऑल आप पास हो। अब ध्यान देखना, मैंने ऐसा बोला था कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, आपको कौन सा यहाँ पर सिलेक्ट करना है? फेलियर वाला। ओवरऑल रिजल्ट आपका पास है, राइट? आप फेलियर की तरफ है ना। अब मान लेते हैं आपको बोलना है, आप बोल रहे हो भैया ओवरऑल रिजल्ट मेरा पास है, लेकिन मेरे को भैया वो IIT JEE का एग्जाम देना था, तो उसमें 75% का क्राइटेरिया होता है, मैं फिर से सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देना चाह रहा हूँ,
ठीक है। अब भैया बताओ कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूं। अब बच्चे बोल रहे हैं भाई फेलियर वाला सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ बोल रहे हैं इंप्रूवमेंट वाला सेलेक्ट कर लो। भाई मैं आपको सही बात बताऊं, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है अगर ओवरऑल पास हो। एक सेकेंड, हाँ आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखना, आपको सिलेक्ट करना है इंप्रूवमेंट वाला। क्लियर, इंप्रूवमेंट वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप इंप्रूवमेंट वाला सिलेक्ट करोगे आपको सभी सब्जेक्ट वहाँ पर शो हो जाएंगे लाइन से, जिस भी सब्जेक्ट का आपको देना हो, जिनका आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको फेलियर वाले की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया ये फेलियर वाला किसके लिए बनाया गया था। अब किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आई है, राइट, उसको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, है ना। हालांकि वो एक सब्जेक्ट का देके वो पास हो जाएगा, उस तरीके से अगर उसको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, क्या वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है। क्या वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है, नहीं। इंप्रूवमेंट में सिर्फ वो जा सकते हैं जो ओवरऑल पास है, उसकी तो कंपार्टमेंट है ओवरऑल, तो उनके लिए है फेलियर फॉर ऑल सब्जेक्ट। बट अगर आप पास हो तो आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाओगे। क्लियर। अभी मैं एक फॉर्म फिल करने वाला हूं जहां पर स्टूडेंट का एसेंशियल रिपीट आया हुआ है, मतलब उसकी फेल हो गया वो, राइट। तो उसका अभी फिलहाल हम फॉर्म यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो भैया उसको सभी सब्जेक्ट का देना है, ओवरऑल वो फेल है, तो कौन सा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम, फेलियर वाला। अच्छा एक चीज़ और है, चलो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मैंने क्या दिया, फेलियर पे क्लिक, राइट। आपको जिस तरीके का आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले रोल नंबर डालना है। ठीक है, रोल नंबर कौन सा डालना है, मेन बोर्ड एग्जाम का या फिर जो भी कंपार्टमेंट दिया था मेन बोर्ड एग्जाम का। ध्यान रखना ये चीज़, लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं, फिर उनको क्या दिक्कत आ रही है अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर सही सेलेक्ट करना है, स्कूल का डिजिट यहाँ सही डालना है, स्कूल नंबर, उसका सेंटर नंबर, उसका क्लिक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखो कोई दिक्कत है, लोग फिल कर दे रहे हैं सारी चीज़, फिर क्या बता रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, व्हाट, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब भाई साहब ये जो इशू आ रहा है, लोग बोले भैया रिकॉर्ड नॉट फाउंड ये कैसे हो गया। भाई यहाँ पर आप ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, जो रोल नंबर है वो डाल दे रहे हैं कंपार्टमेंट वगैरह वाला, जो कि नहीं डालना होता है। दूसरा गलती क्या कर रहे हैं, सेंटर कोड गलत डाल रहे हैं, कंपार्टमेंट वाला डाल दे रहे हैं, फर्स्ट वाला डालो, मेन बोर्ड एग्जाम वाला। कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई साहब, ईयर गलत सेलेक्ट कर दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ है ना, वो ईयर गलत सेलेक्ट कर दे रहे हैं। तो ईयर भी सही से सिलेक्ट करो। आप कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत ही करते हो, वीडियो को ध्यान से देखते नहीं, फिर बोलते भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। ठीक है, कुछ लोग जब भी फिल करने जा रहे हैं तो लिख के आ रहा है ऑलरेडी अप्लाइड है, भैया आपका ऑलरेडी अप्लाइड है, वहाँ पर एक वो कोड भी मिल रहा है उनका एप्लीकेशन आईडी, तो भाई साहब आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके। कुछ लोग यहाँ पे ना छेड़खानी करके आए, चलो भाई वेबसाइट घूम के आते हैं सीबीएसई का, थोड़ा डेटा वगैरह फिल कर देते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। देख के प्रोसीड पे क्लिक किया और छोड़ दिया, और उनका एप्लीकेशन आईडी हो गया जनरेट। ठीक है, फिर जब वो सीरियसली फिल करने आ रहे तो क्या रहा ऑलरेडी अप्लाइड वगैरह कुछ, वो बोले भैया मैंने तो एड्रेस ही नहीं डाला, मैंने तो ये भी नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। अबे यार पंगे मत लो भाई मजाक में, जब बोल रहे हैं कि एक बार गलती कर दी अगर आपने फॉर्म फिलिंग में, दोबारा इंप्रूव करने का सीबीएसई ने कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो ये सारी डिटेल में जैसे ही फिल करूंगा यहाँ पर, उसके बाद करूंगा प्रोसीड पे क्लिक, वैसे ही सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी एड्रेस वगैरह फिल करने के लिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल फिल कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ मैंने फिलहाल सारी डिटेल्स एंटर कर दी और एकदम सही एंटर करी। अब जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ ना, अगर आपने सही डिटेल डाली होंगी तो यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा, सब्जेक्ट वगैरह पूरा आ जाएगा, आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, एवरीथिंग आ जाएगी। और अगर गलती की भैया तो नहीं आएगी, पहले बोल रहा हूँ। तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर देखो क्लास आ गया ऑटोमेटिकली, रोल नंबर आ गया जी, नेम ऑफ कैंडिडेट आ गया, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट भी आ गए। मैंने कौन सी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करी हुई है, फेलियर। फेलियर मतलब सभी सब्जेक्ट देने हैं, और यहाँ ऑटोमेटिकली सभी सब्जेक्ट आ गए, डिटेल्स भी आ गई, मतलब एकदम सही फिल किया। अब यहाँ पर अगेन गलती करोगे, गलत कैटेगरी चूज करोगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फिल करोगे, दिक्कत आ जाएगी भाई साहब। ठीक है, और अगर आपको कोई सीरियस दिक्कत आ रही है, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 7055119167। फ्री मैंने बंद कर दिया बिकॉज मैं सारे काम छोड़ के रिप्लाई करूँ और वो सारे काम दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वीडियो बना दूंगा। बट इफ यू आर थिंकिंग पर्सनली बात करनी है अर्सित से और कोई दिक्कत है, देन यू हैव टू पे चार्जेस। ठीक है, बाकी ऐसा कोई मेरा पर्पस नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। कमेंट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक पर कोई दिक्कत नहीं। बट पर्सनली टाइम दूँ 1 घंटे 2 घंटे, भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। बाकी मैं आपको सब कुछ वीडियो में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, यहाँ पर देखो कैंडिडेट एड्रेस डिटेल, यहाँ पर आपको आपका जो भी होम है उसका एड्रेस डालना है। आपके होम पर आएगा क्या, आपका मार्कशीट, हाउस नंबर फिल करना है। कुछ बच्चे बोले भाई मेरा हाउस नंबर नहीं है, और भाई घंटों मेरे तो कॉल पे बात कर, हाउस नंबर नहीं है, कुछ गलती नहीं, कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं पता यहाँ पर कुछ भी फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकेलिटी में डाल देना एड्रेस, लैंडमार्क करके पास कुछ फेमस चीज़ वो डालो, पिन कोड सही डालना है, स्टेट डाल दो, डिस्ट्रिक्ट डाल दो, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। और थोड़ा सा नीचे आओगे मेरे भाई, और थोड़ा नीचे से आओगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, सेंटर एड्रेस। तो सेंटर आपको कहाँ पे चाहिए,
वो आप स्टेट डाल दो एंड डिस्ट्रिक्ट डाल दो, पास में ही आपको मिल जाएगा सेंटर। ओके, तो ये सारी डिटेल मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स एकदम सही से फिल कर दी। अगर यहाँ पर कोई गलती करी दोबारा सही करने का ऑप्शन मिलेगा, ये बात भाई साहब बहुत दिमाग में रखना। यहाँ पे गलती कर दी फिर रोता रहना, रो गाओ कुछ भी करो, ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आपको कर देना सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक। जैसे ही करोगे वैसे ही आपको मिल जाएगा आपका एक क्या एप्लीकेशन आईडी, और वो एप्लीकेशन आईडी आपको पास में रखना, क्योंकि उसी एप्लीकेशन आईडी से बाद में आपको क्या क्या काम करना है आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं सबमिट एप्लीकेशन में कर देता हूँ क्लिक। सो गाइस जैसे ही मैंने सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक किया, देखो आ गया प्लीज नोट एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर मिल गया। ये भाई साहब कहीं से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। अब इसका काम कहाँ पे आएगा? नाउ एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमें करना है अपलोड क्या, फोटो एंड सिग्नेचर अपने। अब भैया कुछ लोग बोल लेते फोटो में भैया डेट होनी चाहिए, स्कूल की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। भाई कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल फोटो हो, सही सिग्नेचर कर लो पेन पेपर पे, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फोटो अपलोड कर रहे हो, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, उनका साइज़ 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। उस चीज़ की टेंशन छोड़ दो कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए स्कूल की, या फिर डेट लिखी होनी चाहिए फ़ोटो पे। ऐसा कोई भी नियम कायदा नहीं है मेरे भाई, नॉर्मली अपलोड करना है। अपलोड करोगे जब भी ना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने जाओगे, कैसे मैं लाइव दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो मैं कर देता हूँ फिलहाल। उसके बाद होम पे क्लिक, जैसे ही कर दिया होम पे क्लिक, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये देखो अपलोड इमेज। सबसे पहले आप उसके बाद आपको अपलोड इमेज करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर देना है। जैसे आपको फोटो एंड साइन अपलोड होंगे, उसके बाद आपको करना है फ़ी पेमेंट। CBSE का जितना भी फीस होगा वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। वहाँ पे भी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया 300 पर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर 450 रुपीज़ क्यों CBSE मेरे से ले रहा है? तो भाई साहब वो 150 रुपीज़ ले रहा है। किसके? प्रैक्टिकल के। भैया क्या प्रैक्टिकल हमारे द्वारा होंगे, नॉट इम्पोर्टेंट द्वारा हों, मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे पुराने, बट भैया CBSE को फीस चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्लिक कर देता हूँ किस पे, अपलोड इमेज पे क्लिक कर दिया जी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन नंबर, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देंगे जो अभी मिला था। उसके बाद यहाँ रोल नंबर एंटर कर देंगे, फिर कर देंगे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं जी। हाँ मेरे भाई, तो मैंने एप्लीकेशन आईडी बिल्कुल सही डाल ली, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर। अब मैं कर देता हूँ प्रोसीड पे क्लिक। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना, पहले बता दे रहा हूँ, आपका नेम है ना, आपका क्लास क्या आपने फिल किया, बहुत सारी चीज़ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोटो अपलोड करने का, एक साइन अपलोड करने का। अगेन फोटो ऐसा होना चाहिए जिसका साइज़ 40 KB से कम हो, अगर ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं होगा। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है, कहीं पे भी सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। तो प्रोसीड पे मैं कर देता हूँ क्लिक और देखते हैं क्या मिलता है। हाँ मेरे भाइयों, तो देख सकते हैं मैंने जैसे एंटर किया तो ये हमें देखो क्या क्या यहाँ पे मिल गया। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, क्लास आ रहा है, देखो नेम ऑफ कैंडिडेट आ गया, मतलब बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट फोटोग्राफ इमेज, चूज 5 पे क्लिक करना है और अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। 40 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट सिग्नेचर, यहाँ पे साइन का फोटो आपको क्लिक कर लेना है। और देखो नीचे लिखा भी है फाइल मस्ट बी टाइप ऑफ JPG। हाँ JPG में होना चाहिए फाइल आपका, PDF वगैरह में नहीं होना चाहिए। एंश्योर दैट फाइल साइज डू नॉट एक्सीड 50 KB। ओ सॉरी 50 KB हो गया यहाँ पर, मतलब 50 KB से कम साइज आपका होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने 40 KB बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं, 40 KB होगा उससे कम तब भी चलेगा, लेकिन 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अपलोड कर देते हैं। और जैसे अपलोड करेंगे इसके बाद यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन में कर देंगे क्लिक। ठीक है जी, हाँ मेरे भाइयों मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कर देता हूँ अपलोड पे क्लिक, आपके सामने कर दिया जी अपलोड पे क्लिक। और जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर लिख के आ गया क्या, फाइल्स अपलोडेड। नाउ हमने एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर ली, हमने फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर दिया। इट्स टाइम टू पे फीस। अब फीस आप किसी से भी कर सकते हो, आप चाहो तो पेटीएम से कर लो, चाहे आप फ़ोन पे से कर लो, चाहे आप UPI से कर लो, और ईच एंड एवरीथिंग ऑप्शन मिलता है। कौन कहता है कि भैया HDFC में अकाउंट होना चाहिए मेरा, कोई बोलता है इसमें होना चाहिए, है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ सारी। तो मैं चला जाता हूँ होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है किस पे, फ़ी पेमेंट। ओके, और फ़ी पेमेंट जैसे हो जाता है सक्सेसफुल, उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज पे एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर एंटर करना है। इस पर क्लिक करके आपका पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा, फोटो कैसा अपलोड हुआ, साइन कैसा अपलोड हुआ, एड्रेस क्या डाला, पूरा एक रिसिप्ट टाइप का क्लियर मिल जाएगा आपको, सही अपलोड हुआ कि नहीं उसमें सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन पहले फीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा होगा। चलो जी, तो हमने क्लिक कर दिया किस पे, फ़ी पेमेंट पे। अगेन यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, फिर कर देना है प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं जी। तो हाँ जी मेरे भाई, जैसे मैंने किया क्लिक, देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर आ गया, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपका नेम वगैरह, कैटेगरी, एप्लीकेशन टाइप, फेलियर लिखा है, फेलियर वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो फ़ी अमाउंट लिखा है, ये फ़ी अमाउंट कितना फ़ी पे करना है वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे बच्चे को, सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड,
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिल रहा है, एक ICICI बैंक मिल रहा है, एक यहाँ पे HDFC बैंक मिल रहा है। अब बच्चे यहाँ पर समझते हैं भैया हमारे पास भी इन दोनों में से कोई एक अकाउंट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये अकाउंट जो लिखे हैं ये किसके हैं भैया, CBSE के अकाउंट हैं ये। तो CBSE बोल रहा है भैया आप मेरे HDFC अकाउंट में पेमेंट करना चाह रहे हो या ICI में, मैं बोलूँगा आप HDFC चूज कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा, फ़ोनपे का भी मिल जाएगा, पेटीएम का भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका अकाउंट की बात नहीं हो रही है, आपका HDFC में ICICI में, नो, CBSE का अकाउंट है इसमें। तो आपके पास HDFC का अकाउंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूजन वाला है। तो यहाँ पर मैं HDFC पे कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे कर देना है, क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड पेमेंट पे करोगे क्लिक तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। एक बार अगेन अपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना। और यहाँ पर ये आपकी टोटल फीस दिख रही है कितनी, 1950 रुपये, ये आपको पे करना पड़ेगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे कर देना है क्लिक। आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। हाँ मेरे भाइयों, तो उसके बाद आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक, ठीक है। तो कर देता हूँ मैं क्लिक। हाँ जी, जैसे ही प्रोसीड पेमेंट पे करोगे क्लिक, यहाँ पर देखो अमाउंट लिख के आ जाएगा, ठीक है। 1950 रुपये आ रहा है। आप किससे पेमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बिड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अगर HDFC का है तो यहाँ सेलेक्ट कर लो, क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हो। अदर पेमेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उससे कर सकते हो। अदर बैंक डेबिट कार्ड, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको नेट बैंकिंग का, डायरेक्टली नेट बैंकिंग से कुछ नहीं है, UPI वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। UPI पे क्लिक करोगे आप, जैसे कि करके दिखाता हूँ। UPI पे किया क्लिक, देखो सारे ऑप्शंस मिल गए, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, एनी UPI ID अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर डिटेल्स पूछेगा, आप एंटर करोगे, वैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट वगैरह सारी चीज़ मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इतना सारा काम कंप्लीट हो जाता है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ पर जाना है, कन्फर्मेशन पेज पे, ठीक है। फिर लास्ट में आपको कन्फर्मेशन पेज पे जाना है, उस पर अपना रोल नंबर एंटर करना है, एप्लीकेशन ID एंटर करना है, एंड जैसे आप सबमिट करोगे पूरा वाइट पेपर आ जाएगा, उस पर आपका फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, एड्रेस होगा, हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। चेक कर लो सही है कि नहीं। और बस एडमिट कार्ड आएगा आपको तब जब बोर्ड एग्जाम वालों का एडमिट कार्ड आएगा। ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, सारी चीज़ हो जाएगी, सेंटर वगैरह सब आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। ये थी आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे और कमेंट करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एंड अगेन आपको पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना है, देन मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। बट अगर पर्सनल बात करनी है, 1-2 घंटे लगातार कुछ प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू पे चार्ज, ठीक है। बाकी सही है यार, कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पैसे नहीं चाहिए मेरे को। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेलेंट, टेक केयर, बाय बाय।